हेलो एवरीवन। अब हम लोग कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के प्रॉब्लम्स को देखेंगे। प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम ये एक टॉपिक है और इसका सॉल्यूशंस के बारे में देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सीमाफोर के बारे में पढ़ा था। जो सीमाफोर था वो एक तरह का ऐसा वेरिएबल था जिसको हम यूज़ करते थे, जिससे जो प्रोसेस का सिंक्रोनाइजेशन है, जो कनकरेंट कोऑपरेटिव प्रोसेस है, उनका सिंक्रोनाइजेशन हो सके। इसीलिए हम सीमाफोर का यूज़ करते थे। दो तरह का हम लोगों ने पढ़ा था, काउंटिंग सीमाफोर और बाइनरी सीमाफोर। काउंटिंग सीमाफोर में भी जैसे अप और डाउन दो ठो होता है। एंट्री सेक्शन में अप लिखा जाता है और एंट्री सेक्शन में डाउन लिखा जाता है, और एग्जिट सेक्शन में अप लिखा जाता है। उसी तरह बाइनरी वाले में भी अप और डाउन, और जो डाउन वाला है वो एंट्री में और अप वाला एग्जिट सेक्शन में। ठीक है, तो इसी तरह लिखते हैं। तो असल में जो क्या कर देते थे कि डाउन में पहले वो वैल्यू को डिक्रीमेंट करता था, और डिक्रीमेंट करने के बाद अगर वैल्यू नेगेटिव आती थी तो फिर ये सब पूरा हम डिस्कस कर चुके हैं कि मतलब कि अगर वैल्यू पहले डिक्रीमेंट करो और अगर वैल्यू नेगेटिव आती है तो फिर उसको ब्लॉक कर दो। और अप वाला क्या करता था कि पहले तो ब्लॉक वाली प्रोसेस को लेकर आता था ब्लॉक वाली प्रोसेस को वापस वो वेकअप करता था, और वेकअप करने के बाद जो इंक्रीमेंट करता था अप, है ना। और बाइनरी में भी ऐसा ही होता था। बाइनरी में अगर सीमाफोर की वैल्यू अगर सीमाफोर मान लीजिए एस है, तो एस की वैल्यू अगर 0 है तो डाउन वाला क्या करता था कि अब इसको डाउन नहीं कर पाएगा, 0 को और कितना डाउन करेगा, तो 0 ही है, तो अब इसको डाउन नहीं कर पाएगा, तो फिर इसको ब्लॉक कर देगा। और अगर 1 है सीमाफोर की वैल्यू तो फिर उसको अगर 1 है तो फिर अब इसको 0 कर देगा। ठीक है, और कुछ नहीं करेगा डाउन वाला। लेकिन और जो अप वाला होता है, अप वाला क्या करता है, वो देखता है सबसे पहले तो चेक करता है कि अगर कोई प्रोसेस वो ब्लॉक तो नहीं, अगर ब्लॉक है तो फिर उसको वेकअप करेगा, और अगर कोई भी प्रोसेस ब्लॉक नहीं है तो फिर सीमाफोर एस की वैल्यू को 1 कर देगा, है ना। यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं सीमाफोर वाले में पूरा टोटल। तो मतलब कि अच्छा हाँ, एक चीज़ और बताना है कि ये जो सीमाफोर है, ठीक है, ये जो सीमाफोर जो है ये एटॉमिक लेवल पे होते हैं। इनको सीमाफोर वाली वैल्यू को हम एग्जीक्यूट करते समय, सीमाफोर वाले इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते समय हम प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते हैं। मान के चलते हैं ऐसा कि ये एटॉमिक लेवल पे है, मतलब इनके माइक्रो इंस्ट्रक्शन को हम प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते हैं। हालांकि काउंटिंग जो वो वाले होते थे क्रिटिकल सेक्शन के इंस्ट्रक्शन के माइक्रो इंस्ट्रक्शन को हम प्रीएम्प्ट कर सकते थे। तो ये यहाँ पे हम वही लेकर आए हैं कि यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हम माइक्रो इंस्ट्रक्शन को प्रीएम्प्ट करके देख रहे हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर वाले में, अगर हम माइक्रो इंस्ट्रक्शन को प्रीएम्प्ट करके देख रहे हैं तो फिर ये जो है रेस कंडीशन की प्रॉब्लम दे रहा है। और इस वाले में हम एक ऐसा ना कर पाएँ, हम माइक्रो इंस्ट्रक्शन को प्रीएम्प्ट ना कर पाएँ, उसी के लिए हम सेमाफोर करते हैं जिससे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव वे में यूज़ हो और क्रिटिकल सेक्शन वाली प्रॉब्लम ना आए। तो हम उसी का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये प्रॉब्लम क्या है, वाइड कंज्यूमर और वाइड वो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर वाली। सबसे पहले तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर वाले में हमने एक वेरिएबल लिया है काउंट। यही हमारा मेन है काउंट। ये जो काउंट वेरिएबल है ये क्रिटिकल सेक्शन वाला पार्ट है। ये जो वेरिएबल है ये शेयर हो रहा है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों पे। ठीक है, हमने एक बफर लिया है, ये भी शेयर हो रहा है। ये जो बफर वाला सिस्टम है, ये बफर जो है ये शेयर हो रहा है इन दोनों के बीच में। ये जो वैल्यू प्रोड्यूसर जो वैल्यू डालेगा बफर में, और कंज्यूमर उस बफर से वैल्यू निकालेगा, ये काम कर रहा है। तो सबसे पहले हमने एक कोड लिखा कि वाइड प्रोड्यूसर वाइड इंट इन एक हमारा वेरिएबल है, और उसी तरह आउट है। इन का मतलब होता है कि उस इन जो है वो वेरिएबल का इंडेक्स नंबर देता है कि हमेशा जो है ना इन की वैल्यू अगला इंडेक्स नंबर होगा, जो भी अगला हमको आगे प्रोड्यूस करना है, जहाँ पे प्रोड्यूस होगा इन वो दिखाएगा कि इन वो इंडेक्स नंबर है जहाँ पे वैल्यू को रखी जाएगी बफर में। ठीक है, तो इन इक्वल टू 0, अभी हमने 0 किया है। इंट आइटम पी वाइल ट्रू, जब तक कि ट्रू है हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमने एक आइटम पी को लिया है। आइटम पी मतलब कि वो वैल्यू यहाँ पे हम आइटम पी को हम यूज़र से रीड भी करा सकते हैं कि बताइए कि आइटम है क्या, उस आइटम पी मतलब कौन सा नंबर प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर तो आइटम पी, तो फिर प्रोड्यूस डॉट आइटम पी, ये फंक्शन जो भी है प्रोड्यूस वो भी है यूज़र से रीड लेगा
जो भी है, तो आइटम पी प्रोड्यूस कर देगा। उसके बाद काउंट इक्वल टू ये क्या है, ये देखिए वाइल के अंदर, वाइल के बाद ये देखिए ये सेमीकोलन लगाया, मतलब कि ये एक ट्रैप है। और ये अगर एक ट्रैप है तो ये काहे के लगाया गया? देखिए अगर हम कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारा बफर का साइज देखिए, मान के चलिए हमारा बफर का साइज 6 है, 0 से लेकर 5 तक, यानी कि 6 है बफर का साइज। तो अगर 6 है तो 6 के बाद तो हम कोई चीज़ नहीं कर पाएंगे ना। तो ये ओवरफ्लो की चीज़ को चेक कर रहा है, प्रोड्यूसर है ना, तो ओवरफ्लो को चेक कर रहा है। अगर काउंट इक्वल टू 1 है, अगर काउंट इक्वल टू 1 है, यानी कि काउंट इक्वल टू n है। n क्या है? n है इसका साइज। अगर यहाँ पे n की वैल्यू 6 है और काउंट भी 6 आ जाता है, कि काउंट करते करते काउंट क्या दिखा रहा है कि कितने नंबर हैं, कितने वेरिएबल उस बफर में रखे गए हैं। तो x1 x2 x3 लेके मान के चलते हैं कि ये पूरा भरा हुआ है, तो भरा हुआ होगा तो उतने ही काउंट होंगे, और जितना साइज होगा तो साइज और काउंट दोनों अगर बराबर आ जाते हैं तो फिर ओवरफ्लो वाली कंडीशन है। और ओवरफ्लो वाली कंडीशन में ये यहीं फंसा रह जाएगा, आगे कोई चीज़ प्रोड्यूस करेगा ही नहीं। तो यही ये वाइल लूप को बता रहा है कि ओवरफ्लो की कंडीशन दिखा रहा है। उसके बाद अगर ओवरफ्लो की कंडीशन नहीं आती है तो फिर यानी कि वो प्रोड्यूस कर सकता है। तो आइटम पी जो भी था, आइटम पी मान लीजिए जो भी था, वो जो आइटम पी था उसको इसने बफर इन यानी कि इन क्या है हमेशा नेक्स्ट वाला है। तो यहाँ पे तो हम 0 ही लेके चले हैं। तो मान लेते हैं है x1, रीडर ने x1 दिया कि x1 को प्रोड्यूस कर रहा है। तो सबसे पहले इन इक्वल टू 0 किया हमने, इंट आइटम की वाइल ट्रू, आइटम पी पे पहुँचे, काउंट इक्वल टू n जो कि फॉल्स है, फॉल्स है तो अगला गया। और आइटम पी यानी कि x1 अब जो बफर इन में गया है, इनकी वैल्यू क्या है 0। तो 0 में क्या गया x1, 0 में x1 गया उसी। और फिर जब 0 में x1 गया तो इन इक्वल टू इन प्लस 1 रिमाइंडर मॉडलो एन। यहाँ पे मॉडलो एन इसलिए यूज़ किया गया है कि अगर मान लीजिए किसी 5 में गया, 5 के बाद अगर 6 आता है तो वो वापस 0, मतलब कि 5 के बाद अगर 6 आता है तो वापस 0 पे जाए, मतलब कि ये बढ़े ना, इन वैल्यू 0 से लेकर 5 तक के बीच में ही रहे, इसीलिए हमने मॉडलो का यूज़ किया है। तो इन इक्वल टू इन प्लस 1 यानी कि इन ऑलवेज गिव्स द नेक्स्ट इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, क्योंकि जैसे ही बफर के 0 में हमने x1 कर दिया, बफर के 0 में मान लीजिए हमने x1 कर दिया, तो इनकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और काउंट भी हमको काउंट अभी 0 था, तो काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, क्योंकि एक आइटम हमारा आ गया है x1। उसी तरह हमने x1 x2 को भी भरा, उसी तरह हमने x3 को भी भरा। अब मान के चलते हैं एट इंस्टेंट हम x4 को भरते हैं। और कंज्यूमर वाला क्या करता है, कंज्यूमर वाला कंज्यूम करेगा उसी तरह। अगर x1 को हमको कंज्यूम करना है, हम लोग डिलीट करना है, तो सबसे पहले तो आउट इक्वल टू 0 इंट आइटम सी वाइल ट्रू ये क्या है, ये अंडरफ्लो की कंडीशन। जैसे इसमें ओवरफ्लो की कंडीशन था, वैसे इसमें अंडरफ्लो की कंडीशन है कि अगर काउंट इक्वल टू 0 है, काउंट इक्वल टू 0 मतलब कि एक को आइटम है ही नहीं, काउंट ही नहीं कर पा रहा है, काउंट इक्वल टू 0 मतलब अगर एक को आइटम नहीं तो क्या हम कंज्यूम करेंगे, डिलीट करें, मतलब क्या हम डिलीट कर सकते हैं। तो अंडरफ्लो कंडीशन है, वही उस पर लूप में फंस जाएगा। और आइटम सी इक्वल टू बफर आउट, मतलब कि जो बफर ऑफ 0, बफर के 0 यानी कि x1 को निकालो और आइटम सी में कर दो। और फिर इस आइटम सी को जो भी करना है हमें निकाल के प्रोसेस करना है, कि जो भी है इस बफर निकाल के जो भी प्रोसेस करना है, जो भी कुछ करना है, तो कंज्यूमर ने कंज्यूम किया है ना। और कंज्यूम करने के बाद इस आउट वेरिएबल को बढ़ा दो और आउट वेरिएबल को बढ़ाए। और जब हमने निकाला तो काउंट को भी तो कम करना पड़ेगा ना, तो काउंट को हमने कम कर दिया। तो ये है पूरा का पूरा प्रोसेस, ठीक है। अब मान के चलते हैं कि एट इंस्टेंट हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि x1 x2 x3 तीन ठो वो था हमारे पास, x1 x2 और x3 तीन प्रोसेसेस हैं, हो चुके हैं। तो काउंट की वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस स्टैंड पे काउंट की वैल्यू 3 थी, क्योंकि x1 x2 x3 तीन थे, ठीक है। और इन की वैल्यू क्या होगा, इन ऑलवेज गिव द नेक्स्ट, तो नेक्स्ट इंडेक्स नंबर होता है, तो इन की वैल्यू क्या होगी 3। इस समय इन की वैल्यू 3 होगी, इंडेक्स नंबर है 3 है। और काउंट भी 3 है, क्योंकि 3 प्रोसेस है। अब मान के चलते हैं कि प्रोड्यूसर ने कोई x4 है, उसने उसको x4 प्रोड्यूस करना है, ठीक है। x1 x2 x3 हो चुका है, x4 प्रोड्यूस करता है। तो वाइल काउंट इक्वल टू n, क्योंकि अभी खाली है, काउंट की वैल्यू n के बराबर नहीं है, क्योंकि n क्या है हमारा इस समय, n जो है टोटल साइज क्या है 6, क्योंकि 6 इंडेक्स नंबर 6 है। तो अगर n 6 है तो इन क्या 6 3 के बराबर तो है नहीं, तो वाइल लूप के अंदर नहीं फंसा, मतलब ओवरफ्लो नहीं हो रहा है। तो ओवरफ्लो नहीं हो रहा तो फिर बफर के इन यानी कि 3, यानी कि बफर के थर्ड पोजीशन पे आइटम पी यानी कि x4 को रख दो। तो हमने ये x4 को रख दिया, ठीक है, x4 को हमने यहाँ रख दिया। तो जब हमने यहाँ पे x4 को रखा, ये x4 है, हमने x4 को यहाँ पे रख दिया।
तो जब रखा तो इनको हमको बढ़ाना पड़ेगा, इन इक्वल टू इन प्लस 1, तो इन की वैल्यू 4 हो गई, इनकी वैल्यू 3 से कट के 4 हो गई, तो 4 हुई। तो और काउंट को भी बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि 4 आ गए। तो लेकिन काउंट को हम बढ़ाते समय ये जो काउंट है यही है हमारा क्रिटिकल सेक्शन का पार्ट। हमने बताया ना, जो काउंट था वही क्रिटिकल सेक्शन का पार्ट है। तो हम इस बार क्या करते हैं कि इसको किसी तरह माइक्रो इंस्ट्रक्शन में ये जो काउंट है ये माइक्रो इंस्ट्रक्शन में, क्योंकि हर इंस्ट्रक्शन का एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन होता है, और माइक्रो इंस्ट्रक्शन कहाँ, वो माइक्रो प्रोसेसर में एग्जीक्यूट होगा ना, वो असेंबली लैंग्वेज वाला। तो माइक्रो इंस्ट्रक्शन में एग्जीक्यूट होगा। तो मान लीजिए ये कैसे एग्जीक्यूट होगा, अगर हमको काउंट को इंक्रीमेंट करना है तो क्या करता है, मेमोरी में से काउंट की वैल्यू निकालता है। तो मेमोरी में से काउंट की वैल्यू निकालता है, उसके बाद कोई एक रजिस्टर है, मान लीजिए हमने इस बार आसानी के लिए कि रजिस्टर ऑफ प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूसर का रजिस्टर है, उस काउंट की मेमोरी में से काउंट की वैल्यू निकालेगा, उसको रजिस्टर में लोड करेगा, और उसके बाद उस रजिस्टर को इंक्रीमेंट कर देगा। क्योंकि हमको कोई ऑपरेशन करना है माइक्रो प्रोसेसर वाला, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो उसको हमको रजिस्टर से ही करना पड़ता है ना, रजिस्टर की तो इंक्रीमेंट करेगा। तो काउंट मेमोरी में से काउंट की वैल्यू को निकाला, उसको रजिस्टर में लोड किया आरपी में, और आरपी को इंक्रीमेंट कर दिया, इंक्रीमेंट करने के बाद उसको स्टोर कर दिया उस रजिस्टर से, उस वापस मेमोरी ऑफ काउंट पे स्टोर कर दिया। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो ये माइक्रो प्रोसेसर का पार्ट है। ठीक है, ये हो गया। तो मान के चलते हैं कि जब ये लोड किया आरपी की वैल्यू को मेमोरी ऑफ काउंट क्या है, काउंट की वैल्यू क्या है, काउंट की वैल्यू इस समय 3 थी, अभी तक तो 3 ही है ना। काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 अभी हमने नहीं किया है, ये काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 का ही अभी हम कर रहे हैं, 3 जो माइक्रो इंस्ट्रक्शन है। तो सबसे पहले मेमोरी ऑफ काउंट को आरपी, यानी कि आरपी की वैल्यू इस समय आरपी की वैल्यू 3 है, काउंट की वैल्यू क्या है, काउंट की वैल्यू 3 था, तो हमने आरपी की वैल्यू 3 किया। ठीक है, तो काउंट की वैल्यू हमारी 3 था। अभी ये जो काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 है, इसी का हम माइक्रो इंस्ट्रक्शन चला रहे हैं। तो सबसे पहले मेमोरी ऑफ काउंट और जो भी काउंट की वैल्यू थी उसको हमने आरपी रजिस्टर में लोड किया, तो 3 हुआ, इंक्रीमेंट किया आरपी को, यानी कि 4 हुआ। ठीक है, 4 हुआ। लेट से अभी स्टोर करना है उसके बाद मेमोरी ऑफ काउंट में 4 यहाँ पे स्टोर करना है, लेकिन अभी हमने किया नहीं। मान लेते हैं ये है इस माइक्रो इंस्ट्रक्शन के बाद प्रीएम्प्ट हो गया, या फिर कुछ ऐसा इंटरप्ट आ गया जिससे कंज्यूमर चलने लगा। ठीक है, कंटेक्स्ट स्विच हो गया, तो स्विच हुआ तो फिर अब कंज्यूमर कंज्यूम करेगा। तो फिर इंट आउट इक्वल टू 0, इंट आइटम सी वाइल ट्रू, वाइल काउंट इक्वल टू 0, अंडर फ्लो की कंडीशन चेक किया, आइटम सी इक्वल टू बफर आउट, आइटम सी इक्वल टू बफर आउट, आउट क्या है 0, तो आइटम सी इक्वल टू बफर आउट, यानी कि x1 जो है, x1 यहाँ से डिलीट हो गया है ना, बफर का बफर का जीरो x1 ही है, तो यहाँ से डिलीट हुआ, वो आइटम सी में चला गया। तो आउट इक्वल टू आउट प्लस 1 मॉडो ऐड, जो आउट नाम का कोई वेरिएबल था वो एक आगे बढ़ गया, वो यानी कि वो अब 1 हो गया, पहले 0 था आउट, वो आउट की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, यहाँ समझ में आ रहा है, आउट की वैल्यू 1 हो गई। अब काउंट इक्वल टू काउंट -1, और ये जो काउंट इक्वल टू काउंट -1 है, ये भी माइक्रो इंस्ट्रक्शन में ही वैसे ही होगा कि एम मेमोरी ऑफ काउंट की आरसी में जाएगा, और फिर आरसी को आप डिक्रीमेंट कर देंगे और फिर लोड कर देंगे, मतलब फिर स्टोर कर देंगे आरसी को मेमोरी ऑफ काउंट पे। तो लेट से ये वाला जो टर्म है ये भी माइक्रो इंस्ट्रक्शन में होगा। तो ये देखिए ये कैसे होगा, जो काउंट की वैल्यू है वो आरसी में चली जाए, जो काउंट की वैल्यू है वो आरसी में है। यहाँ हम मान के चलते हैं ये आरसी वेरिएबल है, और काउंट की वैल्यू को आरसी में लोड करना है ना। तो 3 लोड हो गया आरसी में, और डिक्रीमेंट करना है हमको, ये देखिए डिक्रीमेंट करना है इस रजिस्टर को, डिक्रीमेंट करना है रजिस्टर को, आरसी को डिक्रीमेंट करना है। तो आरसी को हमने मान के चलते हैं कि आरसी को हमने डिक्रीमेंट किया, 2 किया। ठीक है, और किसी वजह से यहाँ के बाद फिर प्रीएम्पशन हो जाता है, यहाँ के बाद डिक्रीमेंट ऑफ आरसी के बाद, है ना, डिक्रीमेंट ऑफ आरसी के बाद फिर प्रीएम्पशन होता है इस पोजीशन के बाद। तो डिक्रीमेंट ऑफ आरसी के बाद जब प्रीएम्पशन होगा तो ये वापस यहाँ ये वाले प्रोसेस पे आ गया, और वापस जब ये वाले प्रोसेस पे आएगा तो जो पीसीबी में सब कुछ इन्फॉर्मेशन सेव था प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में, तो वो यहाँ से रिज्यूम होगा स्टोर एम ऑफ काउंट आरपी से। तो स्टोर एम ऑफ काउंट आरपी, ठीक है, तो जो आरपी की वैल्यू थी वो मेमोरी ऑफ काउंट में स्टोर हो जाएगी। आरपी की वैल्यू क्या है 4 स्टोर हो गई, है ना, काउंट की वैल्यू अब 4 हो गई, काउंट की वैल्यू अब 4 हो गई। ठीक, ये कह रहा था। उसके बाद फिर ये वापस उसके बाद क्या करेगा, जब ये पूरा कंप्लीट हो गया प्रोसेस, उसके बाद ये वाला कंज्यूमर वाला चलेगा। कंज्यूमर वाला का एक इंस्ट्रक्शन बचा था बस, ये वाला, है ना, स्टोर ऑफ मेमोरी ऑफ काउंट ऑफ आरसी। तो जब ये वाला बचा था तो आरसी की वैल्यू क्या थी
2 है ना, RC की वैल्यू क्या थी 2, तो 2 को स्टोर कर देगा मेमोरी ऑफ काउंट में, तो ये 2 कहाँ जाएगा, मेमोरी ऑफ काउंट में, तो यहाँ जाएगा 2। तो ओवरऑल काउंट की वैल्यू अब क्या हो गई 2 ना, और सारे के सारे प्रोसेस हो गए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, P1 जो प्रोड्यूसर था, सबसे पहले हमने क्या किया, प्रोड्यूसर को चलाया। प्रोड्यूसर के का जो काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 वाला था, उसको माइक्रो इंस्ट्रक्शन का इंस्ट्रक्शन 1 चलाया। ये लेट से ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, उसी तरह ये भी है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, बस ये कंज्यूमर का 1 2 3 है, ये प्रोड्यूसर का 1 2 3 है। हमने प्रोड्यूसर का 1 वाला इंस्ट्रक्शन चलाया, 2 वाला चलाया, और उसके बाद हमने यहाँ से प्रेम्प्ट किया था। उसके बाद इसका भी 1 और 2 वाला चलाया था, कंज्यूमर का 1 और 2 वाला चलाया, और उसके बाद हमने प्रोड्यूसर का 3 वाला चलाया, है ना, उसके बाद हमने कंज्यूमर का 3 वाला चलाया, ये किया, और काउंट की वैल्यू 2 आई। तो अब अगर ये सोचिए, अभी टोटल काउंट की वैल्यू क्या है 3, काउंट की वैल्यू 3 आनी चाहिए, क्योंकि 3 है। एक बार हमने ऐड किया था और एक बार डिलीट किया था, है ना, 3 वैल्यू थी, एक बार ऐड किया, एक बार डिलीट हुआ, तो वापस 3 ही बचना चाहिए रिजल्ट में। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है 2, यहाँ पर 2 आ रहा है, यही तो प्रॉब्लम है, यही है कंज्यूमर और इसकी, यही तो क्रिटिकल सेक्शन कहता है कि हमारा इनअप्रोप्रिएट आंसर आ जाता है कभी कभी, और ऑर्डरिंग की वजह से। और अगर हम इसका थोड़ा ऑर्डर चेंज कर देते तो काउंट की वैल्यू अभी 5 आ जाती, देखिएगा, वो भी दिखाएंगे, मतलब 4 आ जाती, सॉरी, क्योंकि 3 ही है, 4 आ जाती। ऑर्डर चेंज कर देते, इसको पहले चलाते। तो इसी प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है किसी तरीके से। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, बाद में अगला इसका नेक्स्ट पार्ट में हम प्रोड्यूसर कंज्यूमर के सॉल्यूशंस को देखेंगे, कैसे सॉल्व किया जा रहा है।